हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज मैं बना रही हूँ चना दाल एंड पालक और इसमें मैंने तूर दाल मिक्स की है थोड़ी सी, प्लस आई एम यूजिंग बेबी स्पिनच और एक टमाटर। मैं डेली कुकिंग से अनियन एंड गार्लिक अवॉइड कर रही हूँ। तो यस, वैसे कोई चना दाल कोई ऐसी स्पेशल रेसिपी नहीं है जो मुझे आपको बतानी पड़ेगी। मुझे लगता है कि दुनिया में हर एक इंडियन को बनानी आती होगी। सो द पर्पज़ इज़ नॉट टू शो यू रेसिपी, द पर्पज़ इज़ टू टॉक टू यू अबाउट व्हाट। आई हैव अ क्वेश्चन जो मेरे दिमाग में बहुत दिनों से, पिछले कई हफ्तों से चल रहा है और मुझे उसका आंसर नहीं मिल पाया है। मैंने बहुत पढ़ाई करी, बहुत रिसर्च किया, बहुत गूगल किया, बहुत चैट जीपीटी पूछा, सब कुछ पूछ लिया, बट मैं आंसर नहीं मुझे मिल पाया। तो आई एम ट्राइंग टू सीक अ हेल्प फ्रॉम यू पीपल, इफ़ यू कैन हेल्प मी एंड टेल मी। तो होता क्या है कि जब भी हमारे बच्चे या हमारे कोई बहुत ही प्रियजन होते हैं और हमारे घर आते हैं, बहुत दिनों के बाद हम उनको देखते हैं, तो हम उनके लिए कुछ स्पेशल खाना बनाते हैं, उनकी फेवरेट चीज़ें बनाती हैं। तो मुझे पता है मेरे बच्चों को क्या पसंद है, और वो काफ़ी दिनों के बाद अगर कोई स्पेशल ओकेजन होगा या मुझे उसको खुश करना होगा तो मैं उसके लिए वो ज़रूर बनाऊँगी। ऐसे आप लोग भी हम शेयर करते होंगे अपने हस्बैंड्स के लिए, अपने बच्चों के लिए, पेरेंट्स के लिए, फ्रेंड्स के लिए, या फिर अपने और प्रियजनों के लिए। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जब प्रभु श्री राम 14 वर्ष के वनवास के बाद अपने घर दीपावली के दिन अयोध्या में आए होंगे, उनकी माँ कौशल्या भी उनको आतुर होंगी देखने के लिए। पूरा ब्रह्मांड उनको वापस आकर के आते हुए देखना चाहता था, उसको सेलिब्रेट करना चाहता था। बट मैं सोचती हूँ माँ कौशल्या ने उनके लिए क्या बनाया होगा उस दिन। राम जी का फेवरेट क्या होगा? मुझे कृष्ण जी का फेवरेट पता है कि उनको मक्खन मलाई पसंद था, उनके 56 भोग बनते हैं, बट राम जी के लिए क्या बनता होगा उस वक्त पे? उस टाइम पे त्रेता युग में किस तरह का खाना खाया जाता होगा? और मुझे लगता है कि लखनऊ, फैजाबाद और अयोध्या से जरूर है मेरे ग्रुप में, तो आई एम श्योर दे कैन हेल्प मी अ लिटिल बिट। हावेवर मैं भी लखनऊ से हूँ, बट जब मैंने बहुत सोचा तो मुझे सिर्फ एक समझ में आया कि हमारे यहाँ तो जब भी बनता था तो कुछ कद्दू और पूड़ी की टाइप की और चीज़ें बनती थी। तो हम थिंकिंग कद्दू और पूड़ी बनती होगी, लेकिन खीर बनती होगी, और क्या बनाया होगा उनकी माँ ने उनके लिए। और अगर आपको कुछ और सजेशंस हैं, कुछ और आपको लगता है कि हाँ ये वहाँ का फूड है, ये अयोध्या का टिपिकल राजसी फूड है, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट पे ज़रूर बताएं। बिकॉज जब 22 तारीख को मैं अपने राम जी को अपने घर लाने वाली हूँ, मैं उनके लिए वही भोजन बनाने की कोशिश करना चाहती हूँ जो उनके लिए उनकी माँ कौशल्या ने उनके आने पर दिवाली में बनाया होगा। मैं कोशिश करूँगी वैसा बना पाऊँ। आई एम नॉट श्योर कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँगी, बट होता यह है कि प्रभु भोग में अपने भाव देखते हैं। वो ये नहीं देखते हैं कि कैसा बना है कैसा नहीं बना है, लेकिन अगर आपका भाव शुद्ध है, आपका मन साफ है और आप साधारण भोग बनाते हैं तो वो उनको सबसे प्रिय होता है। उनको 56 भोग मिले ना मिले, वो कभी केवल एक सुदामा के लाए हुए पोहे से भी इतने ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं कि अपना सब कुछ देने को तैयार हो जाते हैं। तो यहाँ मुझे उम्मीद कुछ उनसे फ़िलहाल पाने की नहीं है इस वक्त पे, लेकिन उनको मुझे खुश करने की ज़रूर है कि मैं उनका स्वागत अच्छे से कर पाऊँ जब वो मेरे घर आए। तो आप लोग अगर मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि हाँ क्या क्या मैं और बना सकती हूँ। मेरे दिमाग में एक जो टिपिकल यूपी का एक फूड होता है, कद्दू, पूड़ी और खीर, वो मेरे दिमाग में है, बट इसमें और मैं क्या ऐड ऑन करूँ। अगर आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएंगे तो बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। एंड यस, मेरी चना दाल भी तैयार हो गई है ऑलमोस्ट। मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बनी है ये, और आप लोग भी देख करके बताएं और मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार ज़रूर करूँगी। सो सी यू सून विद योर आंसर्स, and you can also see how I have justified your suggestions. So help me with that. See you soon. Bye.